पिछले साल तक ना मेरे बारे में जो भी चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें थी, तो मैं ऐसे किसी न किसी से शेयर करता था। चाहे खुशी हो, प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, किसी मैं मुश्किल में फँसा हूँ। तो मुझे वो बहुत बुरी आदत थी कि मैं मतलब रैंडमली चीज़ें शेयर कर देता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं थोड़ा-सा आइसोलेटेड होना चालू हो गया ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले खुद से बात करता हूँ कि खुद को ही मैं एक रैंडम पर्सन समझ के खुद से बात कर लेता हूँ और फिर मैं वो चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बहुत बार इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, बट अभी मैं कैसा हो गया हूँ कि मुझे पसंद ही नहीं अपनी बातें किसी को बताना। मतलब ऐसे रैंडमली चाहे मैं खुश हूँ वगैरह वो सब, क्योंकि मुझे खुद से कुछ चीज़ों के जवाब मिलने लगे एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला तुम्हारे लेवल पे ना हो, आई मीन वो मतलब थोड़ा-सा ऊपर लेवल पे खुद को मानता हो या हो जो भी हो, तो वो अपना हँसी-मज़ाक बहुत बार बन जाता है बाहर की दुनिया में। तो उससे अच्छा तुम ये सब चीज़ें ना ही शेयर करो तो बहुत बेटर रहता है। बट उसका एक डाउन पॉइंट ये भी है कि लाइक बहुत बार वो सामने वाले को चीज़ें बताना अपना माइंड हल्का कर देती है या फिर थोड़ा-सा अपने को रिलैक्स रिलीफ़ मिल जाता है। वो एक है उसका प्लस पॉइंट चीज़ें बताने का, बट अपना मज़ाक बनाने से अच्छा है खुद उन चीज़ों से बैटल करो, खुद वो चीज़ें लड़ो। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है और अभी मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि यही एक ग्रोइंग अप का एक पार्ट है। जैसे-जैसे इंसान बड़े होते जाते हैं तो बहुत से लोगों के दोस्त कम हो जाते हैं, बहुत से लोगों के सर्कल छोटे हो जाते हैं जिनके कॉलेज टाइम में बहुत बड़े-बड़े सर्कल थे। तो आई थिंक ये एक पार्ट है लाइफ का और सबके लाइफ में आता ही है। इन सब चक्करों में ना कभी-कभी मैं बहुत बार ऐसे बातों के वैलिडेशंस ढूँढता था कि लाइक कैसे हुआ, क्या हुआ? और इन चक्करों में ना मुझे एक बात समझ आई कि लाइक सब लोग जिनको तुम अपनी बातें बता रहे हो, वो लोग तुम्हारी बात समझेंगे ही, ऐसा तो कभी होगा नहीं। और ये चीज़ तो आई मीन पॉसिबल है भी नहीं कि तुम अगर किसी को तुम्हारी बात बताए वो समझे ही। और इसमें उन लोगों की भी गलती नहीं रहती कुछ भी। बिकॉज़ सबका माइंडसेट अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। एक ग्लास जैसे वो बहुत फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है, एक ग्लास आधा खाली आधा भरा है, तो बहुत से लोगों को आधा खाली लगेगा, बहुत से लोगों को आधा भरा लगेगा। तो वो भी बहुत सी चीज़ें उन सब पे डिपेंड करती है। उसके बाद से मुझे जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो मैंने खुद को एक आदत डाल ली है। किसी को कॉल करने से पहले, किसी को चीज़ें शेयर करने से पहले मैं अपने खुद के दिमाग में एक थॉट लाता हूँ। एक जगह पे बैठता हूँ, शांति से पूरा रिलैक्स होता हूँ। देन मैं खुद से बात करता हूँ 2-5 मिनट कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव्स ढूँढता हूँ। देन वो चीज़ मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उसके वेज़ ढूँढता हूँ, कौन-सा वे मुझे ईज़ी लगेगा, वो चीज़ें देखता हूँ। और ऐसा समझो कि 99% टाइम्स मुझे उसके आंसर मिल जाते हैं और कभी एक आध बार मुझे नहीं मिला, तो फैमिली से डिस्कस कर लो या फिर कोई ऐसा एक क्लोज़ फ्रेंड बनाओ जिससे तुम वो डिस्कस कर लो। लेकिन ऐसे रैंडमली तुमको लगता होगा कि मेरा सर्कल इतना है तो वो सब मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे ये वो। डूड इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि नहीं है ये सब चीज़ें सही और नहीं बता सकते तुम सब चीज़ें सब लोगों को। और जब तक तुम उन चीज़ों से खुद से बैटल करना चालू नहीं करते ना, तुम कभी अपने लाइफ में आगे स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाओगे। जैसा मैंने पहले बोला, मोस्ट ऑफ द लोगों का आगे जाके फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रहता है और जब एक बार इंसान एक मैच्योर लाइफ में आ जाता है 30s के बाद, जैसे शादी, बच्चे वगैरह, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, उनके सपने पूरे करने का टाइम रहता है, जब घर, गाड़ियाँ, तब इंसान बहुत आइसोलेटेड हो जाता है और तब वो अकेला फ़ील ना करे ना, उसलिए उसे आज से ये चीज़ें डाल लेनी चाहिए खुद में कि हर बार पहले खुद से बात करो, देन चीज़ें शेयर करो। और इन सब चीज़ों का ये मतलब नहीं बनता कि लाइक मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं या फिर मैं खुद ही सब कुछ हूँ। बस मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि कौन-सी चीज़ है मैं खुद से हैंडल करूँ या फिर कौन-सी चीज़ के लिए मैं किसका हाथ पकड़ूँ। एंड आई थिंक ये मैच्योरिटी है, बिकॉज़ क्या पता अगर किसी को बताने से पहले तुम वो चीज़ सॉल्व कर लो।
तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनेगा आज, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा बनेगा वैसा बनेगा। इसका टेस्ट रिव्यू बचा था कल, मतलब मैंने रात को पिया है, बट अभी झूठ मूठ का समझ लेना, मैं अभी पहली बार पी रहा हूँ। मैंने इसका कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर मंगाया था, जो कि मेरे को रात को अच्छा लगा, लेकिन मैं वापस एक बार रिएक्शन दूंगा कैसा है। 1 स्कूप, थोड़ा कम लूंगा मैं 1 स्कूप से अभी, क्योंकि मैंने वो अवतार का भी पिया है। अवतार का भी आ गया बाय द वे मेरा, लेकिन कल परसों दिखाऊंगा। वो 21 में 2-2 वे, वो अच्छा भी नहीं लगता। शेकर का ढक्कन किधर है? चलो इट्स रिव्यू टाइम। ये मैंडेटरी होता है। रात को ना मैंने पानी में पिया था, तो मेरे को टेक्सचर थोड़ा सा ऐसे खराश खराश जैसा लगता है ना जब पीते हैं, वैसा लगा। बट अभी मैंने दूध में बनाया और एकदम प्लेन थिक टेक्सचर आया अभी, जो कि एकदम स्मूथली अंदर जा रहा है। और बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा है बुरा है, मेरे को नहीं पता कैसा है। जब तक मैं खुद 1-1.5 महीना यूज़ ना कर लूँ ना, मैं किसी की बात पे भरोसा नहीं करता। आई मीन मैं हूँ ऐसा, अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, मेरे को लगा रिजल्ट्स है नहीं है तो उस हिसाब से देखेंगे। नहीं तो फिर मैं सोच रहा हूँ अगर इसके रिजल्ट्स नहीं दिखे तो न्यूट्रावे पे स्विच होऊंगा, क्योंकि अवतार और मसल ब्लिस दोनों मतलब अभी ओवर द बजट जा रहे हैं वे में। पी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, उसका उतना अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छा रहता नहीं, तो आई डोंट थिंक मैं उनको प्रेफर करूंगा आगे भी। और एज ए वेजिटेरियन मेरे को जब तक जितने कैलोरीज में उतना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है ना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जैक्ट उतना ही रोज खाना वो वे से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, समझ रहे हो। तो इससे अच्छा वे अफोर्डेबल हो जाता है मेरे लिए, बट इन द रेंज ऑफ अप्रोक्स 4,000-5,000 में 2 kg। लेकिन MB का भी 6,000 का हो चुका है, अवतार तो 6.5 से ऊपर चला गया अभी, तो वो दोनों पॉसिबल नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसका रिजल्ट नहीं दिखा तो न्यूट्रावे देखूंगा, दोनों में से किसी का तो दिख ही जाएगा। तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखेंगे, और आज का जो टॉपिक पे हमने बात की उसका आउटकम मैं यही दूंगा कि मैं एक्सप्रेसिव अभी भी हूँ, ऐसा नहीं मैं एक्सप्रेसिव हूँ नहीं, बट मैं इमोशनल लेस भी नहीं हूँ। मैं बस अभी इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ अपनी सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मेरे आई मीन जो स्ट्रक्चर प्लान है उससे बाहर जाती ना, तो वापस सब समेटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत लग जाती। फिर वो जो काम मैं डेली कर रहा रहता है वो सब फक्टअप हो जाता है। तो उससे अच्छा मैं रिस्क ही नहीं लेता, अपनी चीज़ें खुद सॉल्व करता हूँ। बहुत ही गले तक मुसीबत आई तो एक आध दोस्त से मैं शेयर कर देता हूँ, और वो भी 1-2 ही दोस्त वैसे हैं जिनसे मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। और रही बात अभी घर पे फंक्शन था एक छोटा सा, मम्मी का जो ट्यूशन है उसका कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो भी था। एंड सेकंड थिंग ऐसी है कि अभी फिलहाल मैं शॉर्ट की क्लिप्स कंप्लीट करूंगा, क्योंकि शाम को मुझे घर वालों के साथ बाहर भी जाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं रिस्क ही ना लूँ, अभी ब्लॉग रैप अप कर दूँ। क्योंकि रात को आऊँगा, थक हार जाऊँगा, फिर एक गंदी सी क्लिप बनेगी, ना कैमरा सेट करने का मन होगा ना कुछ। उससे अच्छा अभी व्लॉग रैप अप करो, आने के बाद एडिट करूँ। और ये मेरी कुछ क्लिप्स अभी बाकी है, देखो मैं ऐसे नोशन पे ना चेक बॉक्सेस बना के रखता हूँ जो शॉर्ट की क्लिप्स निकालनी। अभी मेरे पास एक खाने की क्लिप बची है जो कि मैं अभी एक मील खाऊंगा, उसमें कवर हो जाएगी। कैट की क्लिप वो तो अगर ये जब खेलने लगेंगे तभी कद निकाल लूंगा। एंड देन टाइम लैप्स अभी खाते खाते निकलेगा, वो हो जाएगा। एंड कॉफ़ी की एक बची है, वो जो कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूड कर सकता है मेन बाकी चीज़ों में कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के मेरे पास 2-3 क्लिप्स पड़ी है, 1-2 एक्स्ट्रा क्लिप भी पड़ी है आज मेरे पास। वो जो फंक्शन था अभी उसकी, छोटे बच्चों को ट्रॉफी वगैरह देते हुए, जो मम्मी थी और एक आंटी थी जो मम्मी की दोस्त है, तो वो भी आई थी, क्योंकि उन्हीं की फ्रेंचाइजी ली हम लोगों ने क्लास की। सो वही, तो अभी दैट्स इट फॉर टुडे। आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, और हाँ तुम्हें थंबनेल वगैरह या फिर कुछ स्टोरी में चेंज चाहिए तो वो बताओ, हम वो भी कर लेंगे। इंडिया, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।